स्पेस तो बहुत बड़ा है। यह एक विशाल अनंत विस्तार है जो हमारी कल्पना से भी परे है। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे और ग्रह दिखाई देते हैं, लेकिन यह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हैं। ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज एक अद्भुत और जटिल नृत्य में शामिल हैं, जो हमें उनकी सुंदरता और रहस्य से मोहित करते हैं। लेकिन जो आप देखते हैं वो बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल, यहां तक कि हमारी आकाशगंगा भी इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। इमेजिन करो एक कॉस्मिक डांस, एक सेलेस्टियल बैले। यह नृत्य एक अदृश्य संगीत पर आधारित है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी धुन पर ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज नृत्य कर रहे हैं। डांसर्स, गैलेक्सीज घूम रही हैं स्पेस में। ये गैलेक्सीज, तारे और ग्रह एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर घूमते हैं, जैसे किसी महान कोरियोग्राफर ने उन्हें निर्देशित किया हो। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कभी-कभी ये सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी गति से घूमते हैं जो हमारी समझ से परे है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। ये डांसर्स इतनी ग्रेस और स्पीड से मूव कर रहे हैं जो समझ नहीं आता। उनकी गति और तालमेल में कुछ ऐसा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल हैंड इनके हर ट्वर्ल और पायरुएट को गाइड कर रहा है। यह अदृश्य हाथ कौन है? यह कौन सी शक्ति है जो इन सेलेस्टियल बॉडीज को नियंत्रित कर रही है? वही है दोस्तों, डार्क मैटर का रहस्य। यह एक रहस्यमय सब्सटेंस है जो हमारी समझ से परे है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। यह रहस्यमय सब्सटेंस ब्रह्मांड के मास का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह ब्रह्मांड के मास का लगभग 85% हिस्सा बनाता है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। इससे लाइट इमिट नहीं होती। यह अदृश्य है, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। हम इसे डायरेक्टली देख नहीं सकते। यह हमारे टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट से परे है, लेकिन इसके प्रभाव को हम हर जगह देख सकते हैं। फिर भी इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल है, जो पूरे कॉस्मिक टैपेस्ट्री को एक साथ होल्ड्स करके रखता है। यह ब्रह्मांड की संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डार्क मैटर का रहस्य एस्ट्रोनॉमर्स को रातों को जगाए रखता है। वे इस अदृश्य शक्ति के रहस्य को सुलझाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये एक कॉस्मिक पजल है जिसे सुलझाना बाकी है। यह एक पहेली है जो हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाएगी, और इसका आंसर जब हम ढूंढ लेंगे तो हमारी यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह की समझ को बदल देगा। यह एक नई दृष्टि और समझ की ओर ले जाएगा जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद करेगा। चलो इस इनविजिबल फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। डार्क मैटर एक ऐसा रहस्यमयी तत्व है जो हमारे यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है, लेकिन फिर भी हम इसे देख नहीं सकते। डार्क मैटर आखिर है क्या? ये सवाल वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान कर रहा है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ना ही रिफ्लेक्ट करता है, और ना ही इमिट करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये मैटर का एक ऐसा रूप है जो लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई असर नहीं है। डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक कॉस्मिक फैंटम की तरह है जो यूनिवर्स में से बिना कोई निशान छोड़े गुजर जाता है, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है, गैलेक्सीज के रोटेशन से लेकर कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन तक। और सुनो, ऑर्डिनरी मैटर जिससे हम बने हैं और हर रोज देखते हैं, वो यूनिवर्स का बस 5% है। ये वही मैटर है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और डार्क मैटर ये 80-85% है। ये मैटर का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते। ये कॉस्मोस में मैटर का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रूप है। डार्क मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और ये गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखता है, और फिर भी ये रहस्य में डूबा हुआ है।
हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को हर जगह महसूस कर सकते हैं। लेकिन साइंस की यही तो खासियत है, ये हमें उन चीजों को समझने का मौका देती है जो हमारी आंखों से परे हैं। हमें अच्छे मिस्ट्रीज बहुत पसंद हैं, और डार्क मैटर एक ऐसा ही मिस्ट्री है जो हमें यूनिवर्स के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। और हम इस कॉस्मिक फैंटम के पीछे लगे हुए हैं। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नए नए थ्योरीज और मॉडल्स बना रहे हैं ताकि डार्क मैटर को समझा जा सके। हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और पावरफुल टेलीस्कोप्स बना रहे हैं इसके सीक्रेट्स जानने के लिए। शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे और यूनिवर्स के इस अदृश्य हिस्से को देख पाएंगे। हमारी कहानी शुरू होती है 1930 के दशक में एक स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी के साथ। मैं कोमा क्लस्टर स्टडी कर रहा था, जो गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा समूह है। मैंने देखा कि कुछ अजीब हो रहा है। गैलेक्सीज बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। क्लस्टर में विजिबल मैटर इतना नहीं था कि उन्हें इतनी स्पीड पर एक साथ होल्ड करके रख सके। मैंने एक अलग ही आइडिया दिया। मैंने कहा कि क्लस्टर में कोई अनसीन डंकल मटेरियल, जर्मन में डार्क मैटर होगा। मैंने कहा कि यही इनविजिबल मैटर गैलेक्सीज को अलग होने से रोकने के लिए एक्स्ट्रा ग्रेविटी देता होगा। ज़्विकी के आइडिया पर लोगों को यकीन नहीं हुआ। कई दशकों बाद और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वेशंस के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने डार्क मैटर को सीरियसली लेना शुरू किया। सेक्शन 4, लाइट्स बेंड, अनवेलिंग द अनसीन। In this section, we delve into the fascinating world of light and gravity, exploring how they interact in the vast expanse of space. आप किसी ऐसी चीज को कैसे स्टडी करेंगे जिसे आप देख ही नहीं सकते? ये सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती रहा है। डार्क मैटर, जो हमारे यूनिवर्स का एक बेडिद्दा हिस्सा है, को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक तरीका है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो हमें इनविजिबल मैटर को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करने में मदद करता है। इमेजिन करो कि एक ट्रैम्पोलिन पर एक बोलिंग बॉल रखा है। ये एनालॉजी हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग को समझने में मदद करती है। बॉल की वजह से फैब्रिक में एक डिप बन जाएगा। ये डिप स्पेस टाइम में ग्रेविटेशनल वेल को रिप्रेजेंट करता है। अब ट्रैम्पोलिन पर एक मार्बल रोल करो। ये मार्बल लाइट की तरह बिहेव करेगा जब वो ग्रेविटेशनल वेल के पास से गुजरता है। बोलिंग बॉल के पास से गुजरते हुए मार्बल का पाथ कर्व हो जाएगा। इसी तरह लाइट का पाथ भी मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास से गुजरते हुए बेंड हो जाता है। यही चीज लाइट और ग्रेविटी के साथ भी होती है। जब लाइट मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास से गुजरती है तो उसका पाथ बेंड हो जाता है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे गैलेक्सीज और क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज अपने पास से गुजरने वाले लाइट के पाथ को बेंड कर सकते हैं। ये बेंडिंग हमें यूनिवर्स के अनसीन पार्ट्स को देखने में मदद करती है। ये बेंडिंग एक कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, जो दूर की ऑब्जेक्ट्स के लाइट को डिस्टॉर्ट और एम्पलीफाई करता है। इससे हमें उन ऑब्जेक्ट्स को देखने का मौका मिलता है जो नॉर्मली हमारी रीच से बाहर होते हैं। इन डिस्टॉर्शंस को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स में मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को मैप कर सकते हैं। ये मैप्स हमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं, यहां तक कि उस मैटर को भी जिसे हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। डार्क मैटर का प्रेजेंस और डिस्ट्रीब्यूशन इन मैप्स में रिवील होता है। और पता है क्या, ये मैप्स डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल सिग्नेचर को क्लियरली दिखाते हैं, जो गैलेक्सीज के आसपास जमा होता है और कॉस्मिक फिलामेंट्स में फैला हुआ है। ये हमें यूनिवर्स के अनसीन कंपोनेंट्स को समझने में मदद करता है और हमें ये जानने का मौका देता है कि हमारा यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। सेक्शन 5, अ टेल ऑफ टू मैटर्स। एक चीज क्लियर है, डार्क मैटर बस डार्क में छुपा हुआ रेगुलर मैटर नहीं है। ये फंडामेंटली अलग है। रेगुलर मैटर, जिससे स्टार्स, प्लैनेट्स, आप और मैं बने हैं, लाइट के साथ इंटरैक्ट करता है। ये लाइट को एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और इमिट करता है। वहीं दूसरी तरफ डार्क मैटर इन रूल्स को नहीं मानता। ये लाइट के साथ बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करता। ये रेगुलर मैटर में से ऐसे गुजर जाता है जैसे वो है ही नहीं। ऐसे समझो, इमेजिन करो कि दो भूत हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
उनके हाथ एक दूसरे में से गुजर जाएंगे। डार्क मैटर भी कुछ ऐसे ही रेगुलर मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है। एक कॉस्मिक गोस्ट स्टोरी है। सेक्शन 6, कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स, डार्क मैटर एंड गैलेक्सी फॉर्मेशन। अर्ली यूनिवर्स को इमेजिन करो, जहां पार्टिकल्स का एक केओटिक सूप था। ग्रेविटी हर चीज को एक साथ खींच रहा था, लेकिन सिर्फ रेगुलर मैटर इतनी जल्दी गैलेक्सीज नहीं बना सकता था जितनी जल्दी हम उन्हें देखते हैं। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए किसी और चीज की जरूरत थी, और यहीं पर आता है डार्क मैटर। याद है ना कैसे डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता? इसका मतलब है कि ये उस इंटेंस रेडिएशन से स्लो नहीं हुआ जो अर्ली यूनिवर्स में था। ये सबसे पहले क्लम्प हुआ और एक कॉस्मिक स्कैफोल्डिंग बनाया। इस स्कैफोल्डिंग ने वो ग्रेविटेशनल पुल दिया जिसने रेगुलर मैटर को अपनी तरफ खींचा, और स्टार्स, गैलेक्सीज और आखिरकार हमारे जैसे प्लैनेट्स बने।